अब बस बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे अंग्रेजों की गुलामी। जय हिंद आप सभी को। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आज़ादी की पहली लड़ाई। वैसे तो देश को आज़ादी 1947 में मिली है, वी ऑल नो। बट सबसे पहले इस चीज़ का हाइप कहाँ से आया था? कहाँ से इंडियंस के अंदर वो चीज़ आई थी कि बस, अब बस बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये स्टार्ट होता है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, जिसको बोला जाता है सिपाही म्यूटिनी भी, ठीक है? एंड इसका मेजर कॉजेज़ क्या थे? कॉजेज़ तो उसके ऐसे बहुत सारे थे, लाइक अनलिमिटेड टैक्सेस हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, काफ़ी रिलीजियस कॉजेज़ भी थे और वेस्टर्न एजुकेशन को अप्लाई करना इंडियंस में, जो इंडियंस को नहीं बर्दाश्त हो रहा था। बट 2 मेजर कॉजेज़ ऐसे कौन से थे जिसने एक हदें पार करी थी? जिसने इंडियंस के अंदर ये चीज़ ला दी थी कि बस अब सब्र का और इम्तिहान नहीं। तो फर्स्ट गोली आज़ादी की सबसे पहले चलाई थी मंगल पांडे जी ने। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये था, ब्रिटिशर उस टाइम पे ना एक लेकर आए थे एनफील्ड राइफ़ल। एनफील्ड राइफ़ल क्या होता है आपका? एक राइफ़ल थी जिसके अंदर ना एक कार्ट्रिज लोड होता था जहाँ से गोली चलाई जाती है। उसके ऊपर ना टिश्यू पेपर का रैपर था जिसको माउथ से टियर करना पड़ता था। एंड ये बात स्प्रेड हुई थी कि उसमें जो रैपर था ना उसके अंदर काऊ एंड पिग का फैट से बना हुआ था वो चीज़। सो वी ऑल नो दैट काऊ इज़ सेक्रेड टू हिंदुइज़्म एंड वी ऑल नो दैट पिग इज़ आल्सो अ टैबू फॉर मुस्लिम्स। तो बस ये दोनों दोनों रिलीजन लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा हाइप बन गया था कि अब बस बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड 29 मार्च 1857 से मंगल पांडे जी ने सेम राइफल से अपने सीनियर ब्रिटिशर्स पे गोली चलाई थी, सीनियर जो उनके ऑफिसर थे। एंड जिसकी वजह से उनको 8 अप्रैल को फांसी पे भी लगा दिया गया था। एंड द सेकंड कॉज वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी किंग या क्वीन का कोई बायोलॉजिकल सन चाइल्ड नहीं है, तो वो एडॉप्टेड सन को हायरार्की फॉलो नहीं करा सकते, अपनी जगह प्रिंस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं उस प्रोविंस का पर्टिकुलर। ठीक है, तो आपकी जो झांसी की रानी थी उनका कोई रियल सन नहीं था। दामोदर राव उनके एडॉप्टेड सन थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। एंड ये चीज़ झांसी की रानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। शी सेड कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूँगी एंड वहाँ से उन्होंने फाइटिंग शुरू किया। सो ये 2 मेन प्लेसेस थे जहाँ से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। एंड ये आगे लड़ाई आपकी कंटिन्यू चलती जाती है टिल 1947।